ये पहले ही इस हवाले से बातें की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून की शायद सियासत में जो है वो बात नहीं रही जो पहले थी, और उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि मियां नवाज शरीफ इसकी क़यादत संभालें। आपके ख्याल में क्या इसीलिए मियां नवाज शरीफ को दोबारा से सदर मुंतखब किया जा रहा है? मुतवक्के हिकमत अमली क्या हो सकती है इस सिलसिले में? हिकमत अमली तो मैं उनकी होगी वही जानते होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून में अगर किसी की हैसियत है तो वो तो नवाज शरीफ साहब की ही है। शहबाज शरीफ तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था जब मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो नाअहल हो गए थे और उसके बाद इनको सदर बना दिया गया था। लेकिन जो नुकसान और जो पार्टी का शराजा बिखरा है इस दौर में, उसको मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर बनने के बाद भी किसी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और ये एक आई वॉश तो हो सकता है, एक ढकोसला तो हो सकता है कि अब तब्दीली आएगी, लोगों को, पुराने लोगों को लेके चला जाएगा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लेने की कोशिश की जाएगी जो अब एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को। तो मेरे ख्याल में ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी ऑन बिहाफ ऑफ पीएमएलएन। दे शुड नॉट डू इट। अच्छा सर, इसका कोई फायदा नहीं होता मुझे तो नजर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी पार्टी कायद हैं, तो सदर बनाने के पीछे हिकमत अमली क्या हो सकती है? क्योंकि खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया। हालांकि इलेक्शन से पहले कैंपेन ये चल रही थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे, तो हिकमत अमली क्या हो सकती है इसके पीछे ऐसा करने की? ना कि किसी और को नॉमिनेट करते, तो ये तो उनके घर की पार्टी है। मैं नहीं, मेरा भाई, भाई नहीं मैं भाई 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 मैं, बस ये हो रहा है, होता रहे। तो अगर कौम इसी चीज को तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप ने इस पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है पॉलिटिकल पार्टी, और अब इसको एज ए फैक्ट्री और एज एन इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो चलाते रहिए। लोग इस चीज को तस्लीम नहीं करते। अब लोग चाहते हैं कि रूटीन में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, उनको आगे लाया जाए। अब 75 साल की उम्र में भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब को ये शौक पड़ गया कि वो दोबारा पार्टी के लीडर बन जाए, तो ये फबिया उनकी पार्टी है। जो 10 लोग रह गए वो भी नहीं रहेंगे इसके बाद, देख लीजिएगा। जो नून और शीन का एक तासुर दिया जा रहा था, उसमें कितनी हकीकत है इन इख्तलाफात को लेकर? देखें हजूर, इख्तलाफात जो है वो हादसा तो एकदम नहीं होता ना। शीन जो है उसने लोगों को इंटररिएक्ट किया विज़ावी कि जी वो बहुत ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट है और उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और नून ये परसेप्शन देती रही कि हम तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। और अब जब ये सब कुछ हो गया और इल्म हुआ कि ये तो इलेक्शन हम फिर भी बुरी तरह में शिकस्त हो गई, फॉर्म 47 बनाना पड़ा, तो उसके बाद फिर आपने वही पुरानी बोतल में नई शराब डाल के पेश करने की जो कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि लोग इस मुल्क के, इस कौम के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो जो है वो जाकर अपने दोबारा से उसी दसे जाए कि चेक से बार बार। पीपल हैव लर्न्ड देयर लेसन, पीपल आर वेरी विजिलेंट ओवर देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन। अच्छा सर, नून लीग का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या नून लीग का मुस्तकबिल मरियम नवाज है या फिर हमजा शहबाज? देखें, बात तो फिर वही है ना बीबी, कि मैं, मेरा बेटा, फिर उसके बाद मेरा बेटा, तो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और इनकी शिकस्त की सबसे बड़ी वजह ही ये है। ये अपने ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाकर मुलाजमत करनी है, फबे आ जाए कर ले। जो जिन लोगों का इख्तलाफ हुआ उनका यही इख्तलाफ था कि भाई आप, हमें 30-30 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, आप अपने बच्चों से हमें ऑर्डर्स दिलवाते हैं।